हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप हैं हमारे एजुकेशनल चैनल मैथ से लॉजिकल स्टडी पर। आज हम चैप्टर नंबर 8 की 8.1 एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर हमारा जिस चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। इसकी बेसिकली 8 थ्योरम्स हैं सारी की सारी, जो कि पूरी की पूरी आप हमारे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। और इस 8.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इन्हीं थ्योरम्स के ऊपर, इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हैं, जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1। So exercise number 8.1 question number 1 शुरू करते हैं। If the diagonals of a parallelogram are equal, show that it's a rectangle। क्या गिवन है? पैरेललोग्राम। और उसमें साथ में एक्स्ट्रा चीज क्या गिवन है कि दोनों डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं, और प्रूव करना है कि जो ये पैरेललोग्राम है दिस इज एक्चुअली ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल में चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और पैरेललोग्राम में ये कंपल्शन नहीं होता। ठीक, तो हमारे को प्रूव करना है कि जो ये पैरेललोग्राम है दिस इज एक्चुअली ए रेक्टेंगल। केवल एक एक्स्ट्रा चीज गिवन है कि दोनों के डायगोनल्स जो हैं, दो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल हैं। तो इस फिगर में देखिए डायगोनल्स कौन कौन से हैं, ए सी और बी डी। ये आपको गिवन है कि ए बी एंड सी डी दो अपोजिट लाइंस हैं पैरेललोग्राम की, वो दोनों इक्वल हैं। तो आपको ये स्टार्ट करना है प्रूव करने में। तो दो ट्राइंगल कंसीडर कीजिए कि ट्राइंगल ए बी सी एंड डी सी बी, ये मार्क किए हुए हैं आपके ट्राइंगल ए बी सी एंड डी सी बी। इन दोनों में इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज सेम है? एक ए बी इज इक्वल टू सी डी, दूसरा लाइन बी सी है, वो दोनों में कॉमन है। और ए सी इज इक्वल टू बी डी वो हमारे को गिवन है। ए सी इज इक्वल टू बी डी, दो डायगोनल्स हैं, ये हमारे को गिवन है इक्वल। तो ये दो डायगोनल्स इक्वल हैं, दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो तीनों साइड्स अगर इक्वल हो गई तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो एक दोनों अलग अलग कलर में मार्क किए हुए हैं, ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एस 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 रूल से। एस 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 रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने से हमारे को क्या एक्स्ट्रा चीज मिल गई? इसमें तीन लाइंस तो इक्वल थी ही, एंगल मिल गया हमें कि कौन कौन से एंगल वो इक्वल हैं। तो एंगल आप चेक कीजिए कि आपके ए बी, लाइन ए बी और लाइन सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, तो ये दोनों पैरेलल हैं। और सी बी को आप मान लीजिए कि ये ट्रांसवर्सल है, जो इन दोनों को क्रॉस कर रहा है, लाइन ए बी, साइड ए बी और सी डी को। तो जब ये ट्रांसवर्सल सी बी मान लेते हैं तो इंटीरियर एंगल कौन से हो गए? ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए। और ये दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। ये दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं बिकॉज हमारे दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं। तो ये दोनों एंगल हमारे सीपीसीटी से इक्वल आ रहे हैं। दो एंगल इक्वल भी हो और उन दोनों का सम 180 हो तो नेचुरली दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो अगली ये तीन लाइंस के अंदर आपको ये शो किया गया है कि ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं और ये दोनों एंगल सम इनका 180 डिग्री भी है। तो दोनों मिलके 180 डिग्री है, तो ये दोनों में के दोनों एंगल ईच 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री का हो जाएगा एंगल और ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए बी और सी डी इक्वल हैं, देन ए बी सी डी विल बी ए रेक्टेंगल। इस तरह से ही फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। तो प्रूव कैसे करना? आपने दो ट्राइंगल जो आपको दो कलर के अंदर मार्क किए हुए हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से आपके इंटीरियर एंगल्स जो हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है और वो दोनों के दोनों एंगल इक्वल भी हैं। तो इक्वल एंगल होंगे और उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो दोनों 90 डिग्री के होंगे। 90 डिग्री के होंगे और अपोजिट लाइंस इक्वल हैं तो देन इट विल बी ए रेक्टेंगल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, उसमें आपने प्रूव करना है कि उनकी जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स कौन से? इस फिगर में देखिए आप, ए सी एंड बी डी, ये दोनों इक्वल भी हैं और ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मींस ये जो ए ओ पार्ट है ये किसके बराबर होना चाहिए? ओ सी के। और ओ डी जो पार्ट है ये किसके बराबर होना चाहिए? ओ बी के। ये हमें प्रूव करना है। गिवन हमारे को केवल इतना है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे करते हैं? देखिए,
दोनों ट्राइंगल कंसीडर कीजिए जो येलो कलर और ब्लू कलर के अंदर आपको शो हो रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखेंगे तो देखिए ये वाली लाइन तो कॉमन है दोनों के अंदर, बीसी, तो इसको हम लिख सकते हैं बीसी इज इक्वल टू बीसी मान लीजिए आप। दूसरी चीज आपको एक चारों साइड्स इक्वल है, इसलिए डीसी दैट इज सी डी इज इक्वल टू ए बी। ये लाइन और ये लाइन ये दोनों भी इक्वल है, ये लाइन आपके पास कॉमन है। अब थर्ड चीज क्या है कि एंगल डीसीबी एंड एंगल एबीसी, एंगल डीसीबी और एंगल एबीसी ये 90 डिग्री के हैं, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये इक्वल हो गए। तो तीन आइटम आपके सेम हो गए, जिसमें से एक साइड, दूसरी कॉमन साइड और एक एंगल उन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल। तो हमारे पास SAS रूल से जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल DCB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DCB जो दोनों कलर के अंदर ड्रा किए हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS रूल से। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AC इज इक्वल टू DB हो जाएगी CPCT से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, आप CPCT से AC को DB के इक्वल प्रूव कर चुके। अब AC और DB क्या है, वही दो डायगोनल हैं जो हमें इक्वल प्रूव करनी है कि वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया आपका कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। अब सेकंड में आपको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को O पर बाइसेक्ट भी करती हैं। तो इस बाइसेक्ट्स वाले को प्रूव करने के लिए आपको दूसरे दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। कौन से, ये येलो और ग्रीन कलर में जो मार्क किए हुए इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कंसीडर कीजिए। AOB एंड COD इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए तो आपको क्या मिलेगा इसमें, AOB जो ये नीचे का ये एंगल और ऊपर में ये एंगल COD, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दो ट्रांसवर्सल्स एक दूसरे को कट, दो लाइंस, दो साइड्स कुछ भी कह लीजिए, एक दूसरे को कट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकंड, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। एंगल ABO और एंगल CDO ये दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, CD और AB पैरेलल हैं, तो ये दोनों के दोनों एंगल्स आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे। तो आपको दो एंगल्स इक्वल मिल गए, एक O पॉइंट पर वर्टिकली अपोजिट, एक D और B पॉइंट पर अल्टरनेट एंगल मिल गए। इसके साथ में इन दोनों ट्राइंगल्स में आपकी CD इज इक्वल टू AB है ही। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो CD आपको AB के इक्वल मिल गई। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें रूल लगेगा AAS, मींस दो एंगल्स एंड वन कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इससे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा कि आपके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं, AO इज इक्वल टू CO और दूसरा है OB इज इक्वल टू OD। तो इसलिए ये इसके जो डायगोनल्स हैं वो पहले हमने प्रूव किए थे कि वो इक्वल होंगे, और इन दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी से हमारे को प्रूव क्या हो जाएगा कि वो दोनों पार्ट्स OC इज इक्वल टू OA एंड OD इज इक्वल टू OB, मींस वो पार्ट्स इक्वल है। इट मींस वो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। अब एक पार्ट इसमें और प्रूव करना रह गया, वो ये है कि वो बाइसेक्ट तो एक दूसरे को करते हैं लेकिन वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हमारे को प्रूव करना है। तो उसके लिए हम अलग से दो ट्राइंगल फिर कंसीडर करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, COB एंड AOB। COB और AOB इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कीजिए तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जो तीनों लाइंस हैं उनको चेक कीजिए। OA इज इक्वल टू OC, अभी हमने प्रूव किया था, OA इज इक्वल टू OC। सेकंड, AB इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू BC आपको गिवन है बिकॉज ये स्क्वायर की दो अपोजिट साइड्स हैं, ये तो इक्वल है ही। थर्ड चीज, BO इज इक्वल टू BO, इन दोनों के अंदर एक लाइन कॉमन आ रही है BO, तो नेचुरली BO इज इक्वल टू OB कहिए या BO इज इक्वल टू BO कहिए, वो कॉमन साइड है। तो तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगी तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से क्या होगा, उससे एंगल AOB और COB, AOB ये वाला एंगल बड़ा और COB ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो टोटली तो बेसिकली ये AOC जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये दो एंगल इक्वल होंगे तो दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, ईच विल बी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्रूव होने से क्या हो गया, आपके तीनों पार्ट्स प्रूव हो गए। फर्स्ट कि दोनों डायगोनल्स AC और BD
इक्वल हैं। दूसरी चीज, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट करती हैं। और तीसरा पॉइंट कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पॉइंट पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। मींस चारों एंगल आपके 90 डिग्री के बनते हैं। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट इट आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C एंड ABCD इज ए रोम्बस। गिवन क्या चीज है कि एक आपको पैरेललोग्राम गिवन है, क्या, ABCD, और उसके अंदर साथ में एक चीज गिवन है कि जो एंगल A है इसको जो डायगोनल AC है ये बाइसेक्ट कर रही है। मींस दिस एंगल जो मैंने मार्क किया ब्लैक में नीचे, ये दोनों एंगल इक्वल हैं बिकॉज AC इज बाइसेक्टिंग एंगल A। तो ये चीज आपको गिवन है और प्रूव आपको क्या करनी है कि दिस डायगोनल आइसो बाइसेक्ट एंगल C। ये जो राइट टॉप पर आपको एंगल C नजर आ रहा है ये इसको भी बाइसेक्ट करती है। ये आपने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, जबकि गिवन आपको ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए आपका जो एंगल A है वो दो पार्ट में बाइसेक्ट हो रहा है, तो उस एंगल का नाम लिख लीजिए। कौन कौन सा एंगल है वो? नंबर 1 आपका एंगल है DAC, एक पार्ट है, और BAC दूसरा पार्ट है। ये दोनों पार्ट आपके इक्वल हैं और ये कितने हैं? हाफ ऑफ एंगल A। एंगल A का क्या नाम है? BAD। सो DAC इज इक्वल टू BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAD। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप देखिए कि आपकी दो लाइंस पैरेललोग्राम की AB और DC, AB और DC ये दोनों पैरेलल हैं, इक्वल भी हैं, लेकिन ये दोनों जब पैरेलल हैं तो AC को आप मान लीजिए जो आपको गिवन ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल AC है। तो AC इसको इन दोनों को क्रॉस कर रहा है, तो आपके अल्टरनेट एंगल कौन से बने? DCA ये वाला एक एंगल, और दूसरा BAC ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बिकॉज AB और DC पैरेलल हैं और AC आपका ट्रांसवर्सल्स है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई कि एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC, ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल हैं। सिमिलरली जैसे आपने AB और CD को दो पैरेलल लाइंस लिया था, अब आप इन दो को पैरेलल लाइन ले लीजिए। कौन कौन सी? AD एंड BC, और इसका भी ट्रांसवर्सल वही AC है, AC इसका ट्रांसवर्सल है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? BCA ये वाला छोटा एंगल एंड DAC ये वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज AD एंड BC भी पैरेलल लाइंस हैं और AC उनका ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल हैं, ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब आप इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? एंगल DAC, एंगल BCA, एंगल BAC, एंगल DCA, ये चारों के चारों एंगल इक्वल हैं। अब आपको इनकी पोजीशन चेंज करनी है। अब आप देखिए जो एंगल BCD है, ये बड़ा एंगल जो BCD है, बेसिकली ये दो एंगल्स के सम के बराबर है। कौन कौन से दो एंगल? BCA और DCA, ये दो छोटे एंगल हैं, इन दोनों के सम के बराबर है ये आपका एंगल BCD। तो अब आप ये BCD को लिखिए, BCD इज इक्वल टू BCA प्लस DCA। तो अब BCA लिखा है तो BCA इज आल्सो इक्वल टू DAC, ये वाला लिखा हुआ यहां पर देखिए। तो इसकी जगह आप ये लिख लीजिए एंगल DAC, और जो DCA एंगल है उसकी जगह BAC, DCA इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? BAC, ये वाला एंगल लिख लीजिए। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई कि एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCA प्लस DCA एंड इट इज कन्वर्टेड टू एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस BAC। तो एंगल DAC और BAC ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बनता है? एंगल BAD, ये बड़े वाला एंगल बनता है, एंगल BAD। तो आपने इनकी पोजीशन चेंज करके इनके इक्विवेलेंट दूसरे एंगल पुट करके आपने ये लिख दिया कि एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BAD। BCD कौन सा? ये ऊपर वाला एंगल, एंगल BCD, और दिस इज इक्वल टू एंगल BAD। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इट मींस जो डायगोनल AC है वो C को भी बाइसेक्ट कर रहा है।
तो आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है कि डायगोनल AC विच बाइसेक्ट्स एंगल A आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट को आप इस फिगर को चेक कीजिए कि इस फिगर के अंदर आपके पास एंगल DAC इज इक्वल टू आ रहा है DAC ये एंगल जो है दिस इज इक्वल टू एंगल DCA, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। आपको ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करना है इसमें? एंगल ट्राइंगल ACD, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें ये दो एंगल जो हैं ये इक्वल आ रहे हैं। ये दो एंगल अगर किसी ट्राइंगल में इक्वल आ रहे हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो दैट इंप्लाइज कि CD इज इक्वल टू DA, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो आपको प्रूव हो गया इससे कि CD इज इक्वल टू DA, मींस दो लाइंस आपको जो एडजेसेंट लाइन नजर आ रही हैं पैरेललोग्राम की वो दोनों इक्वल हैं। बट AB इज आल्सो इक्वल टू DC, जो AB है वो आपके DC इक्वल है, पैरेललोग्राम है तो उसमें आपको गिवन है। तो इस तरह से ये चारों की चारों लाइंस एक दूसरे के बराबर होंगी। और किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर आपकी चारों साइड्स बराबर होती हैं तो उसको हम रोम्बस कहते हैं। रोम्बस की डेफिनेशन ही यही है कि इट्स ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से आपके ये थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट प्रूव हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisects angle B and D also. तो ABCD आपको एक रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल के अंदर क्या है कि आपकी डायगोनल AC जो है वो एंगल A और C दोनों को बाइसेक्ट करती है। ये आपको गिवन है कि जो AC है वो एंगल A और C दोनों को बाइसेक्ट करती है। गिवन क्या है? रेक्टेंगल, नॉट स्क्वायर। आपको प्रूव क्या करना है कि अगर इस तरीके से बाइसेक्ट करती है तो ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। फर्स्ट चीज तो आपको ये प्रूव करनी है। दूसरा ये प्रूव करनी है कि जब जो AC डायगोनल है वो एंगल A और C को तो बाइसेक्ट कर रही है, तो जो डायगोनल BD है जो दूसरी डायगोनल है वो भी एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये दो चीज आपको प्रूव करनी है। एक तो ये कि ये रेक्टेंगल जो है दिस इज एक्चुअली ए स्क्वायर, और दूसरा जो BD डायगोनल है वो एंगल B और D इन दोनों को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं। दो ट्राइंगल कंसीडर कीजिए, येलो और ग्रीन के अंदर जो आपको ट्राइंगल दिए हुए हैं कौन कौन से? ABC एंड CDA, ये दो डायगोनल आप कंसीडर कीजिए, ABC एंड CDA। इसमें आप देखिए एंगल DAC कौन सा है? ये वाला एंगल DAC, ये एंगल, एंड दूसरा एंगल BCA ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपकी दो लाइंस AD और CB ये ट्रांसवर्सल जो AC है इसके ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA। सेकंड एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC, ये भी अल्टरनेट एंगल है। DCA ये वाला एंगल और BAC ये वाला एंगल, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल है, तो ये इक्वल है। इक्वल के साथ साथ में इनके बीच में जो एक लाइन है AC इज इक्वल टू CA, ये जो लाइन है ये कॉमन लाइन है इन दोनों के बीच में, तो इसको हम इक्वल मानते हैं, AC इज इक्वल टू CA। तो ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल CDA और ट्राइंगल ABC हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से? ASA रूल से। दो एंगल्स हमारे इक्वल आ रहे हैं और बीच में उनके जो इंक्लूडेड साइड है दैट इज डायगोनल AC वो इक्वल आ रही है, तो ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? AD ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी? AB के। और आपको पता है कि ये साइड CB के तो ऑलरेडी इक्वल है ही, बिकॉज रेक्टेंगल हम इसको मानकर चल रहे हैं, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं। अब ये प्रूव क्या होगी कि AD इज इक्वल टू AB आल्सो एंड CD इज इक्वल टू BC, ये इसके बराबर प्रूव हो गई। तो बेसिकली ये चारों की चारों इन दोनों इक्वेशन से आप देखेंगे तो ये चारों लाइन ही तो इक्वल हो गई ना, ये चारों लाइन इक्वल हो गई, तो इट मींस जो ABCD हमारे पास रेक्टेंगल था वो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया कि वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर है इन विच
a diagonal AC bisects angle A and C, then it's a square, not just a rectangle, it's a square. अब इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है. उसमें हमने क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स जो BD बाइसेक्ट करेगी वो B और D दोनों एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेगी. जैसे AC डायगोनल आपका बाइसेक्ट कर रही थी A और C को, अब ये BD जो है ये D एंगल और B एंगल इसको भी बाइसेक्ट करेगी. तो इसको स्टार्ट करते हैं. इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कंसीडर कीजिए जो इसमें येलो और ग्रीन के अंदर आपको शो हो रहे हैं. कौन से? AOB एंड BOC या COB कह लीजिए. इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखेंगे तो AB इज इक्वल टू BC साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो हमने प्रूव कर दिया है. तो AB इज इक्वल टू BC, ये दोनों लाइन इक्वल हो गई. B और OB ये बीच की लाइन कॉमन है ही. बची कौन सी? तीसरी CO एंड AO, OA एंड OC. ये कौन सी है? डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर. ये हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं. ये हम पिछली थ्योरम में भी प्रूव किया था. तो आपके ये दोनों भी इक्वल होंगी. तो तीन पार्ट आपके पास इक्वल हो गए. कौन कौन से? एक लाइन AB इज इक्वल टू BC, दूसरा BO इज इक्वल टू OB और तीसरा OA इज इक्वल टू OC. तो SS रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. इन दोनों के ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा? OBA ये वाला एंगल इज इक्वल टू OBC ये एंगल. तो इसका मतलब ये B एंगल बाइसेक्ट हो रहा है. ये दोनों एंगल इक्वल आते हैं. तो इसका मतलब जो आपका एंगल B है वो BD इसको बाइसेक्ट कर रही है. सिमिलरली आपका जो D पॉइंट है उसके ऊपर भी आप ऐसे ही दोनों ट्राइंगल्स को लेके और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो आपका एंगल जो C है वो भी, एंगल जो D है वो भी बाइसेक्ट हो रहा है. तो आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट प्रूव हो जाते हैं. पहला कि दिस रेक्टेंगल इज एक्चुअली ए स्क्वायर, और दूसरा कि जो BD डायगोनल है वो भी एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है, वैसे ही जैसे AC डायगोनल आपका एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा था. ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन नंबर 5 में है आपके इन ए पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. देखिए ये आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है, आपको शो हो रहा है. इसके अंदर जो डायगोनल BD है इसके ऊपर आपने 2 पॉइंट ले लिए. कौन से ले लिए? एक P और एक Q. ये 2 पॉइंट्स आपने इसके ऊपर लिए हैं और इस तरीके से लिए हैं कि जो BQ है ये वाली लेंथ इज इक्वल टू PD ये वाली लेंथ. मींस आपने 2 पॉइंट्स जो लिए हैं वो एक D से P की तरफ जाता है, एक B से Q की तरफ जाता है, इस तरह से कि BQ इज इक्वल टू DP, BQ इज इक्वल टू DP. जैसे यहां लिख दिया हमने कि गिवन क्या क्या चीज है. DP इज इक्वल टू BQ ये हमने गिवन में ले लिया है. और ट्राइंगल जो आपका जो फिगर है वो बेसिकली ये पैरेललोग्राम का है और जिसमें BD जो है वो डायगोनल है. और हमारे को शो क्या करना है कि APD इज इक्वल टू CQB. ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट है. APD कौन सा है? जो ऊपर ग्रीन कलर में ड्रा किया हुआ है, और CQB है जो नीचे येलो कलर में ड्रा किया हुआ है. आपको गिवन क्या चीज है? DP इज इक्वल टू BQ. P और Q कोई भी 2 पॉइंट्स हैं डायगोनल BD के ऊपर, ये आपको गिवन है. तो अब जो एक चीज आपको गिवन है वो है DP इज इक्वल टू BQ. अब AD इज इक्वल टू BC. AD इज इक्वल टू BC ये तो 2 अपोजिट लाइन्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये तो इक्वल होंगे ही. और साथ में क्या है? ADP इज इक्वल टू CBQ. ADP ये वाला एंगल इज इक्वल टू CBQ. ये आपके 2 पैरेलल लाइंस के साथ में अगर BD को आप ट्रांसवर्सल्स मान लेते हैं तो ये दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, तो ये भी इक्वल होंगे. तो अब ये जो ग्रीन और येलो जो 2 ट्राइंगल हैं इनमें 3 आइटम इक्वल हो गए. कौन से? एक तो DP इज इक्वल टू BQ. ठीक है, ये हमने ड्रा की, हमारे को गिवन है. दूसरी चीज AD इज इक्वल टू BC. ये अपोजिट साइड्स हैं, ये गिवन हो गई. और एक उनके बीच का इंक्लूडेड जो एंगल है वो भी आपका इक्वल हो गया. तो ये SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये आपके प्रूव हो गए. APD और CBQ दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. तो आपका फर्स्ट पार्ट इससे प्रूव हो गया. अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर. सेकंड पार्ट को ड्रा करते हैं हम फर्स्ट से ही.
जो फर्स्ट का रिजल्ट क्या आया, सिंस एपीडी इज ट्राइंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सीबीक्यू, तो उससे हमारे को क्या मिला, एपी इज इक्वल टू सी क्यू, एपी ये लाइन इज इक्वल टू हमारे को किसके बराबर मिल गई, सी क्यू, ये सीपीसीटी से हमारे को मिल गया फर्स्ट पार्ट में प्रूव करने से। तो इससे आपका ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट आपको क्या प्रूव करना है, इसमें थर्ड पार्ट है आपके ए क्यू बी एंड सीपीडी, ए क्यू बी ये वाले ग्रीन, दोनों के दोनों ग्रीन में ड्रा किए हुए हैं, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने पिछला जो पार्ट है उसके अंदर क्या प्रूव किया था कि बी क्यू इज इक्वल टू, हमारे को गिवन है बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी। आपको बताया था शुरू में कि पी और क्यू दो पॉइंट्स ही इस तरह से लिए गए हैं डायगोनल बीडी के ऊपर कि बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, साथ में ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो दो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, ये दोनों तो इक्वल हैं ही। तो आपको दो चीज मिल गई, एक ये लाइन मिल गई, एक ये मिल गई। अब तीसरी चीज क्या है, ए बी क्यू एंगल, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल कौन सा, सी डी पी या आप इसको लिख सी पी डी, ये दोनों के दोनों सी डी पी, ये दोनों के दोनों एंगल आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये तीन आइटम आपको मिल गए, कौन कौन से, दो साइड्स और एक एंगल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो दो साइड्स मिली हैं उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी आपको मिला है। तो एस रूल से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो थर्ड आइटम आपका प्रूव हो गया, जिसके अंदर हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी थी ट्राइंगल ए क्यू बी टू ट्राइंगल सीपीडी, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव हो गए। अब आइए इसके पार्ट नंबर 4 पर। तो फोर्थ पार्ट में, क्योंकि हमने थर्ड पार्ट के अंदर जो प्रूव किया है ट्राइंगल्स ए क्यू बी और ट्राइंगल सीपीडी ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उससे सीपीसीटी से आपकी ए क्यू इज इक्वल टू सीपी हो जाएगी। जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल होती हैं। तो ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, ये दोनों भी इक्वल प्रूव हो जाएंगी। अब आते हैं हम अपने पार्ट नंबर 5 पर। 5 में वी हैव टू शो दैट APCQ is a parallelogram। APCQ जो ये बीच में बना है आपका एक फिगर, वो भी एक पैरेललोग्राम है। ये आपको इस 5th पार्ट के अंदर शो करना है। तो कंसीडर कीजिए आप, इसके अंदर दोनों ट्राइंगल जो ग्रीन और येलो कलर के अंदर आपको शो किए हैं, कौन सा, APQ एंड CPQ, APQ एंड CPQ, ये दोनों बीच के जो ट्राइंगल है इनको कंसीडर कीजिए। तो इनके अंदर आपको मिलेगा AQ इज इक्वल टू CP, हमने पिछले पार्ट 4th के अंदर प्रूव किया है। AP इज इक्वल टू CQ हमने पार्ट 2 में प्रूव किया है, और PQ इज इक्वल टू QP, इनके बीच में कॉमन लाइन है। तो ये SSS रूल से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी हैं वो इक्वल होंगे। तो कौन कौन से, APQ ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू CQP ये एंगल, इन दोनों के एंगल जो दोनों बराबर होंगे। अब आप ये एंगल तो बराबर हो गए सीपीसीटी से, लेकिन ये तो दो अल्टरनेट एंगल नजर आ रहे हैं। अच्छी तरह देखेंगे तो आपको APQ और CQP ये दो अल्टरनेट एंगल्स नजर आ रहे हैं। कौन कौन सी साइड्स के, AP और QC दो साइड्स हो। तो जो दो बड़ी लाइन आपको नजर आ रही है, AP इज इक्वल टू QC और ट्रांसवर्सल क्या है, QP, ट्रांसवर्सल QP है, और दोनों एंगल आपको ये बराबर में नजर आ रहे हैं। ये तो अल्टरनेट एंगल है, मींस AP इज पैरेलल टू QC, और अल्टरनेट एंगल तो बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। सिमिलरली AQP वाला जो ये एंगल है, ये इज इक्वल टू CPQ एंगल के बराबर आता है, CPQ के बराबर आता है। तो ये तो अल्टरनेट एंगल नजर आ रहे हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि PC और AQ भी दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों चीज आपको पैरेलल यहां से शो हो जाती हैं। अब लाइंस अपोजिट अगर दोनों की दोनों पेयर जो हैं वो पैरेलल हैं, देन दैट फिगर इज ए पैरेललोग्राम। तो हम प्रूव कर देते हैं इस तरह से कि APCQ जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में ABCD इज ए पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Show that triangle APB and triangle CQD are congruent and
AP इज इक्वल टू CQ। ABCD पैरेललोग्राम है जो इस फिगर में आपको शो हो रहा है, और इसमें AP और CQ क्या है? AP ये वाला और CQ ये दोनों वर्टिसेस से परपेंडिकुलर है, मींस A वर्टिस है जो वर्टेक्स A है इससे DB डायगोनल के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, मींस ये जो एंगल जो आपको बीच में सेंटर में P शो हो रहा है ये 90 डिग्री है। ऐसे ही दूसरा परपेंडिकुलर वर्टेक्स C से इसी डायगोनल DB के ऊपर आ रहा है जो कि CQ के नाम से है, और वो भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है जो ये आपको ग्रीन और येलो दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं जिनके नाम हैं APB एंड CQD। ये प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट तो ये प्रूव करना है। सेकंड, जो ये परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं AP और CQ, जो ये दो परपेंडिकुलर हैं ये दोनों भी इक्वल लेंथ के हैं, ये आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AP एंड CQ आर perpendiculars to diagonal DB, ये हमारे को गिवन है। Now given ABCD is a parallelogram, AP and CQ are perpendiculars to diagonal DB. Now because AB is parallel to CD, opposite lines हैं, opposite sides हैं, और BD एक ट्रांसवर्सल है, जो ये आपका ये ट्रांसवर्सल है पूरा, तो आपको इससे क्या मिलेगा? CBD इज इक्वल टू ADB। CBD जो ब्लैक कलर में ड्रा किया है, दिस इज इक्वल टू ADB, ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे आपके, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर BD आपका ट्रांसवर्सल है और दोनों साइड्स आपकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो AB और DC है, तो ये आपको दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल आपके बराबर होंगे। तो इससे हमारे को इक्वेशन नंबर 1 मिलती है कि एंगल CBD इज इक्वल टू ADB, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल ADB, ये आपको एक फर्स्ट इक्वेशन मिलती है। अब आते हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की तरफ। इन ट्राइंगल्स CQD एंड ट्राइंगल APB, CQD ये ग्रीन वाला ट्राइंगल एंड APB ये येलो वाला ट्राइंगल, इन दोनों के अंदर आप चेक कीजिए तो आपको क्या क्या मिलता है। CD इज इक्वल टू BA, CD इज इक्वल टू BA, ये दोनों अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, ये इक्वल है। दूसरी चीज, एंगल CQD इज इक्वल टू APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे को गिवन है, ये ऑलरेडी हमारे को गिवन है कि ये 90 डिग्री है, बिकॉज CQ एंड AP आर परपेंडिकुलर्स ऑन डायगोनल DB, तो ये भी हमारे को गिवन है। तीसरी चीज क्या गिवन है? CDQ इज इक्वल टू ABP, CDQ इज इक्वल टू ABP, जो हमने पिछले इसके अंदर प्रूव किया है पिछली पार्ट के अंदर। तो ये तीन चीजें हमारे को इक्वल मिल गई, तो आपको AAS रूल से दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कौन कौन से? CQD एंड APB, CQD एंड ये ग्रीन और ये येलो वाला APB, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से क्या होगा? AP इज इक्वल टू CQ, CPCT से AP इज इक्वल टू CQ हो जाएगी। जो आपको प्रूव करना था कि जो आपके डायगोनल जो परपेंडिकुलर्स हैं उन दोनों की लेंथ इक्वल है, मींस AP इज इक्वल टू CQ आपका प्रूव हो गया। इसी का 7th क्वेश्चन एक बाकी है, उसको भी सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि ABCD इज ए ट्रिपेजियम। ये आपको गिवन क्या है? ABCD इज ए ट्रिपेजियम, AB इज इक्वल टू CD, सॉरी AB इज पैरेलल टू CD। ट्रिपेजियम के अंदर एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, तो उसमें वो पैरेलल कौन सा पेयर है? AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC। एक एक्स्ट्रा चीज आपको गिवन है किसमें? ABCD ट्रिपेजियम के अंदर। आपको शो क्या करना है इसमें कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंड सेकंड ट्राइंगल ABC एंड BAD, ट्राइंगल ABC, ये बीच में एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगी लाइन के नेक्स्ट पार्ट में, ABC एंड ट्राइंगल BAD, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपको प्रूव करना है। और 4th पार्ट में प्रूव करना है डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ये चार चीजें आपको प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है आपके पास ट्रिपेजियम जिसमें AB इज पैरेलल टू CD है, और साथ में
ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दो साइड्स आपको इक्वल गिवन है और ये चार चीज आपको प्रूव करनी है। सबसे पहले आपको प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में आते हैं कि आपको क्या करना है, ए बी को एक्सटेंड करना है आगे ई तक। किस तरह से करना है, नाउ एक्सटेंड ए बी एंड ड्रा ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए डी इंटरसेक्टिंग एक्सटेंडेड ए बी टू ई। ए बी को एक्सटेंड करना है अप टू पॉइंट ई, और कैसे करना है कि एक सी से भी एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है एडी के पैरेलल एक लाइन आपने सी ई ड्रा करनी है जो ई को कट करेगी कौन से पॉइंट पे, जो कि ए बी का ही एक एक्सटेंशन है। ए बी एक्सटेंडेड है ई तक और सी से एक लाइन पैरेलल आप ड्रा कर रहे हैं लाइन एडी के, तो आपको एक लाइन मिल जाती है सी ई विच इज पैरेलल टू एडी एंड ए बी एक्सटेंड हो रही है ई पर, वहां से भी आपको एक पॉइंट ई मिल जाता है। ठीक, अब बिकॉज आपके जो ऑलरेडी ए बी है ट्रेपेजियम के अंदर वो डी सी के पैरेलल है, ए बी, तो ए बी को ये मैंने एक्सटेंड किया है ई तक, तो अब ये लाइन होगी ए ई, तो ए ई इज पैरेलल टू डी सी, ये हमारे को गिवन है। और ए डी के पैरेलल हमने सी ई ड्रा की है, अभी जो सी ई ड्रा की है वो ए डी के ही पैरेलल है, तो यानी कि एक बड़े फिगर ए डी सी ई के अंदर जो दो अपोजिट लाइंस हैं, दोनों के दोनों पेयर हैं, वो पैरेलल हैं। तो ए डी सी इज बेसिकली ए पैरेललोग्राम इन विच ए डी इज इक्वल टू ई सी एंड ए ई इज इक्वल टू सी डी। लेकिन चेक कीजिए ए डी इज इक्वल टू तो बी सी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारे को गिवन है। अब हम कह रहे हैं कि ए डी इज इक्वल टू सी ई, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों बराबर हो गए। ए डी इज इक्वल टू बी सी विच वॉज गिवन एंड बी सी इज इक्वल टू ई सी, तो ये तीनों के तीनों इक्वल हो गए। अब इन तीनों के इक्वल होने से आपको इसी प्रॉपर्टी को आगे यूज करके और आपको फाइंड करना है कि इसको कैसे प्रूव किया जाएगा। तो वी नो दैट एंगल ए प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस ई कौन से, ये दोनों एंगल जो पैरेललोग्राम के दो एंगल्स होते हैं उन दोनों का जो टोटल एंगल होते हैं एक ही साइड में, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ए प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस अगर आप ए को राइट साइड में ले जाएंगे तो एंगल ई इज 180 माइनस ए, एंगल ई दिस इज 180 माइनस ए, इसमें से आप लेस कर देंगे 180 माइनस ए करेंगे तो आपको एंगल ई मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये क्यों, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ द पैरेललोग्राम है तो वो 180 डिग्री होते हैं। एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस ए, आल्सो बी सी इज इक्वल टू ई सी। अब देखिए बी सी इज इक्वल टू ई सी है, तो बी सी इज इक्वल टू ई सी है तो उनके बराबर के अपोजिट के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो बी सी के अपोजिट एंगल तो ये एंगल ई है और ई सी के अपोजिट एंगल ये कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये एंगल जो बी पर बन रहा है ई बी सी या सी बी ई कह लीजिए, ये भी तो सेम होगा, तो इसको हम इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ई 180 माइनस ए हो जाएगा बिकॉज वो दोनों के दोनों एंगल इक्वल हैं। बट ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस सी बी। ए बी सी कौन सा एंगल, ए बी सी, ये एंगल भी 180 माइनस सी बी है, इसी में से तो लेस होगा क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल होती है। तो हम इसको लिखेंगे कि ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस सी बी ई बिकॉज ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। इस फिगर में चेक कीजिए एंगल बी जो है ये आपको मिल जाएगा एंगल ए के इक्वल, और उसी से आप जो फर्स्ट पार्ट है इस पे पहुंचेंगे। अब सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे, इसी फर्स्ट रिजल्ट को आप सेकंड में अप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आंसर आपको मिल जाएगा कि a प्लस डी इज इक्वल टू 180, जैसे उसमें किया था उसी में सेम टू सेम a प्लस डी इज इक्वल टू 180 इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल d इज इक्वल टू 180 माइनस ए, एंगल d इज इक्वल टू 180 माइनस बी बिकॉज a और b दोनों सेम है। सो आल्सो c प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री, c प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं एक ही साइड में ट्रांसवर्सल के, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस बी, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस बी। तो इक्वेशन 2 और 3 दोनों से आपको मिल जाएगा कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD
जो आपके ग्रीन और येलो कलर में मार्क किए हुए हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपको प्रूव करने हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये तो कॉमन साइड है ही, टॉप वाली ये कॉमन साइड है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी हमारे को क्वेश्चन में ही गिवन है कि ट्रिपेजियम की जो दो साइड थी वो बराबर गिवन है, नॉर्मली नहीं होती लेकिन गिवन है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। एंगल ए इज इक्वल टू बी हमने प्रूव किया है क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, तो उससे ये दोनों के दोनों ट्राइंगल एस ए एस प्रॉपर्टी से आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 4, जब थर्ड पार्ट में आपने प्रूव किया कि ट्राइंगल्स ए बी सी और बी ए डी कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सी पी सी टी से इक्वल होंगे, तो उससे आपके पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये आपके चारों के चारों पार्ट इस क्वेश्चन के आपके प्रूव हो जाएंगे। इस चैप्टर की ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 8.1। इसको आप एक बार पूरा का पूरा खुद अपने आप पढ़िए, सॉल्व कीजिए, और कुछ नहीं समझ में आए तो आप उसको रेफरेंस जो आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन गिवन है, जो थ्योरम्स हैं उनको भी आप स्टडी कीजिए और उसके बाद में दोबारा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका ये एक्सरसाइज 8.1 यही कंप्लीट होती है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 एक्सरसाइज कंसीडर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए, स्टडी करते रहिए मैथमेटिक्स, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है जो समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच।